योद्धा की तरह आए पुतिन, मुस्कुराकर की बड़ी घोषणा। क्या है कमांडो लुक का राज? तो क्या यूक्रेन अब इस कगार पर है कि रूस उसे समझौते के लिए झुकने को मजबूर कर देगा? ये सारे सवाल हैं जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। रूस ने सोमवार को दावा किया कि उसकी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के महत्वपूर्ण शहर पोक्रोवस्क और उत्तर पूर्व के शहर वोवचांस्क पर कब्जा कर लिया है। ये दोनों शहर युद्ध के लिहाज से बेहद अहम माने जाते हैं। क्रेमलिन ने टेलीग्राम पर पोस्ट कर बताया कि प्रोवोक्स अब रूस के नियंत्रण में है, जो डोनेट्स्क क्षेत्र में सड़क और रेलवे का बड़ा केंद्र है। युद्ध से पहले यहाँ लगभग 60,000 लोग रहते थे। पिछले कई महीनों से रूस इस शहर पर लगातार भारी हमला कर रहा था और अब उसका दावा है कि ये उसके नियंत्रण में है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें सैनिकों को प्रोवोक्स के केंद्र में रूसी झंडा फहराते हुए दिखाया गया है। अगर रूस ने यहाँ कब्जा कर लिया है तो ये उसके लिए किला फतह करने के समान है। इससे यूक्रेन की आपूर्ति लाइनों पर बड़ा असर पड़ेगा और रूस को उत्तर और पश्चिम की ओर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इससे पास में स्थित एक बड़े यूक्रेनी सैन्य ठिकाने के घिरने का खतरा भी बढ़ सकता है। यूक्रेन और रूस दोनों के लिए ही पोक्रोव्स्क बेहद महत्वपूर्ण है। यूक्रेन इसे बचाने के लिए पिछले महीने बड़ी संख्या में सैनिक और स्पेशल फोर्स भेजी थी, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार सैकड़ों रूसी सैनिक शहर में अंदर दाखिल होने में सफल रहे। रूसी सेना प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव ने रविवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पोक्रोव्स्क और वोवचांस्क के अपने कब्जे में होने की जानकारी दी। वे इसे आज़ादी की तरह देख रहे हैं। वोवचांस्क में मई 2024 से लगातार भीषण लड़ाई चल रही है और शहर लगभग तबाह हो चुका है। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोउसोव ने इस कब्जे को जीत की ओर एक अहम कदम बताया है। व्लादिमीर पुतिन ने इस बड़ी कामयाबी की घोषणा खुद आकर की और इस दौरान वे मिलिट्री यूनिफॉर्म में दिखाई दिए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर शेयर हो रहा है। वे ऐसे मौके पर ये वर्दी पहनते हैं जब वे रूसी सेना की पावर दिखाना चाहते हैं। इससे पहले वे तब ऐसी सैन्य वर्दी में इस साल मार्च और सितंबर के महीने में दिखे। मार्च में वे रूस के कुर्स्क का दौरा करने गए थे, जहां उन्होंने रूसी सेना की कमांड पोस्ट का निरीक्षण किया और इस दौरान वे पिक्सलेटेड कैमोफ्लेज वर्दी पहनकर दिखाई दिए। सितंबर में उन्होंने रूसी बेलारूस संयुक्त सैन्य अभ्यास ज़ैपैड 2025 के प्रशिक्षण मैदान के समापन पर यह वर्दी पहनी थी। पुतिन रूस के सुप्रीमी कमांडर इन चीफ हैं, लेकिन लंबे समय तक उन्होंने सार्वजनिक रूप से सैन्य वर्दी पहनी नहीं थी। साल 2025 में उनकी वर्दी में पहली सार्वजनिक उपस्थिति को इसलिए देखा गया है कि यह एक रणनीतिक संकेत माना गया है कि वे खुद युद्ध की कमान ले रहे हैं। उनका वर्दी पहनकर सार्वजनिक दिखना पुतिन की छवि को फौजी नेता के रूप में दिखाता है, जो पश्चिमी देशों और खासकर नाटो के लिए संकेत होता है। पुतिन अक्सर सिविल पोशाक या आधिकारिक सूट में दिखाई देते हैं, लेकिन युद्ध और सैन्य मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने सैन्य वर्दी पहनकर दुनिया को संदेश दिया है। तो क्या वाकई अब रूस यूक्रेन को झुकने के लिए मजबूर कर देगा? जिस तरह रूसी सेना की ताकत लगातार बढ़ती चली जा रही है, सीमा दर सीमा रूस के कब्जे में आता जा रहा है और इसको लेकर ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के बीच में समझौता हो जाए, दोनों के बीच में शांति कायम हो जाए। लेकिन रूस जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से मिलिट्री ड्रेस पहनकर व्लादिमीर पुतिन आए हैं, उससे साफ जाहिर है कि अब रूस यूक्रेन को झुकने के लिए मजबूर करेगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।